में प्रणाम करते हुए सभा में विराजमान आप सभी संत महापुरुषों को और सभी भक्तजनों को मेरा कोटि कोटि नमन, जो आप इतनी दूर से आज यहाँ पधारे। आज श्री कान्हा राम जी महाराज की ये पंचम अर्धवार्षिक सत्संग है। कई लोगों ने मेरे से प्रश्न किया कि अर्धवार्षिक सत्संग क्या होती है। कि भाई एक सत्संग तो है जो पुण्य तिथि की होती है 12 महीने से, और दूसरी सत्संग है जो छठे महीने भी होती है। तो जो छठे महीने से सत्संग हो रही है वो पंचम सत्संग है, इसलिए इसको अर्धवार्षिक सत्संग कहा। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप यहाँ बैठे कोई ये सत्संग नहीं देख रहे, लाइव चल रहा है। अपने सत्संग देश विदेश अपने जहां पे भी अपने भक्त हैं वो सभी देख रहे हैं। पद में बताया कि सतगुरु जैसा और देव आया नहीं। ध्यान जो गुरु महाराज है ना, उनके जैसा देव कोई दुनिया में नहीं। क्योंकि इस दुनिया के अंदर ये जो जीव है ना, इसके 3 देव है। अपन या यूं कहें कि यदि ये 3 नहीं होते तो ये अपने का मनुष्य जन्म अपना सफल नहीं होता। नंबर 1 अपनी माता, जिन्होंने अपने को जन्म दिया, और नंबर 2 पिता, जिन्होंने अपने को पाल पोस कर बड़ा किया और रहने के लिए जमीन दी। नंबर 3 है गुरु, जिन्होंने अपने को इस जीवन में जीने की कला दी कि जीवन को कैसे जिया जाता है। लिखते हैं था ज्ञान अनंत गुरु सब स्वार्थ का जान, जीव मोक्ष के कारण गुरु ब्रह्म ज्ञानी पहचान। और ये जीव मनुष्य जन्म में आया है तो केवल और केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए आया है। इसका परम कर्तव्य मोक्ष प्राप्त करना। ये बाकी गाड़ी घोड़े धन दौलत महल माली जमीन जायदाद ये तो सब रास्ते के सामान है। जैसे कोई दिल्ली का टिकट कटाए ना, फुलेरा से बैठे और दिल्ली का टिकट कटाए तो उसको जयपुर का या बीच में रेवाड़ी का इनका टिकट एक्स्ट्रा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जो जीव ये मनुष्य जन्म पा करके उस परम परमात्मा की तरफ बढ़ता है ना, तो ये जो रास्ते के संसाधन है ना, ये तो अपने आप ऑटोमेटिक मिलते जाते हैं। इनके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पद में भी लिखा कि सतगुरु जैसा और देव आया नहीं। ध्यान। इसलिए मैं कहता हूं कि अपन सत्संग करें, अपन जन्मदिन मनाएं। अपन अपने बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं ना, तो मोमबत्ती जलाते हैं और उनको बुझाते हैं, उसको बोलते हैं जन्मदिन। लेकिन जैसे संत महापुरुषों का जन्मदिन होता है, या अपन यूं कहें कि यदि अपन अपने माता पिता का जन्मदिन मनाते हैं, यदि जिंदे हैं तो उनका जन्मदिन मनाना चाहिए। और यदि परलोक सिधारे तो फिर उनकी पुण्यतिथि मनानी
और जिंदा है तो उनका जन्मदिन अपने को अवश्य मनाना चाहिए और सत्संग करके मनाना चाहिए। क्यों? यदि वो नहीं होते ना तो अपन इस जन्म में, ये जन्म अपने को नहीं मिलता, ना जाने कौन सा जन्म मिलता। एक जगह लिखा भी, तो कठिनाई बहुत सारी होगी ना। और मत भूले माता पिता को, मत भूले माता पिता को, और किया बड़ा उपकार है भाई, किया बड़ा उपकार है, मत भूले माता पिता को। कि ये मनुष्य जन्म पा करके अपने माता पिता को नहीं भूलना चाहिए। उनका इतना बड़ा उपकार है जिसको अपन कभी भी भुला नहीं सकते। और माता पिता मिलता नहीं कोई, अगर मनुष्य जन्म का माता पिता नहीं मिलता ना, माता पिता मिलता नहीं कोई, और कई जन्मों में भटका खाई। तो कहना कई जन्मा के मां भटकते फिरते, और जन्म मरण में पिसता जाई। और जन्म मरण के मायने जन्म तो और मरतो, जन्म तो और मरतो, कदे कीड़ी बने तो कदे मकोड़ा बने तो कदे लट्टा बने तो कदे और जानवर बने तो कदे पेट बने तो कदे पौधा बने। नहीं मिलता मनुष्य जमार है, नहीं मिलता मनुष्य जमार है, भाव बड़े नहीं पालन करता को, भाव बड़े न पालन करता को, मत भूले माता पिता को। अगर पाड़ वाला को भाव नहीं बढ़े ना तो बाया जन्म तो ले ले, लेकिन बड़ो भाई को दे। आप सुना नहीं कई बार, अखबार में पढ़ा, बच्ची जन्म लियो फेंका, मंदिर के फेंका, कोई सीधा में फेंका, कोई जंगल में फेंका, कोई ट्रेन भी छोड़ रवाना होगा, ट्रेन में होगा, ट्रेन भी छोड़ रवाना। क्यों? बिन पाल वाला को भाव कौन बनियो। अगर अपना माता पिता को अपने प्रति पालवा को भाव नहीं बढ़तो तो आप तो तसा की या आप इतना बड़ा गुण होता। नहीं मिलता मनुष्य जमारे भाव बड़े नहीं पालन करता को। अगर पाल वाला भाव नहीं बढ़तो ने तो आप इतना बड़ा नहीं गुण होता। और इन 9-10 माह से गर्भ में राजो, माँ बच्चा ने 9 महीना पेट में रखा, सारों घर को काम भी करे। अगर माँ की पीड़ा समझनी है ना तो आपका पेट के कोई ज्यादा कोई 5 किलो को पाठो बांध लो एक, और कम से कम एक दिन ही पूरा दिन 24 घंटा निकाल भी बता दो कितना कष्ट हो। तो 9-10 माह से गर्भ में राख्यो, और 12 आयो जब लाड लडायो। और जब जन्म हुई ने पहली तो दुख पाई, पेट में राख्या। और जब 12 आयो ने तो फिर तो लाड लडायो, सारा मंगलाचार गाया, भेड़ा बतावा गाया। 12 आयो जब लाड लडायो, और गीले रे के सूखे सुलायो। रात में गाने कई बार पेशाब करतो भी गीला न लकारदार सूखो भी कर लिए बचादार। गीला अगर नहीं हो तो गीला में खुद मास हो और बच्चा ने काम सुलावा। और एक गीले रे के सूखे सुलायो, जब बन जावे बलदार है, जब बन जावे बलदार है, अपना ले तू लघुता को, अपना ले तू लघुता को, मत भूले माता पिता को। जब बड़ो बाला के जवानी आ जाए ना, जरा बलदार बन जाए कोई ना, फिर विजयी को भी समय के लिए लिखी कि अपनी जवानी के अंदर यदि जो माँ बाप को भूल जाता है ना तो उसका बेड़ा गर्क है। बीटे में काई करना चाहिए कि लघुता अपना ले, माँ बाप की सेवा कर ले, लघुता अपना ले, उसी में फायदा है। क्यों?
और मानव जन्म दुर्लभ बतलाई, वो मनुष्य जन्म है ना बड़ो दुर्लभ है। मानव जन्म दुर्लभ बतलाई, कोई पूर्व पुण्य उदय से पाई। कोई पांचवा जन्म को पुण्य कर्म उदय हो ना जब मनुष्य जन्म मिला, पूर्व पुण्य उदय से पाई, सो देवों से भी बड़ा बताई। और देवता से भी बड़ा है मनुष्य जन्म। देवता क्या कहे मैं एक बार देवता बना जा आते मान पूछो, माने तो भोग भी थे लगाओ ना मैं खावाने में तो बेटे आराम छू, माँ की सेवा भी थे करो। अरे हमारे को तो एक बार मिला, भगवान द्वारा हमारे को जन्म दे तो हम ये देवता बनना पसंद नहीं करें, तो काई करो। जग में होवे देकार है, जग में होवे देकार है, पाले वे स्वयं दाता को, पाले वे स्वयं दाता को। कि जो परमात्मा जन्म दियो ना ईश्वर भी ईश्वर में वापिस मिलान कर ले में, अगर आपका जन्म मिल जाए तो। जग का मान जयकार है तो देवता की जय बोले, और कहे कोई संत महापुरुष जो अपना बड़ा अपना मार्गदर्शक है माँ के कोई लोग जय बोले। तो कि जग में हुए जयकार है, अब पाले स्वयं दाता को। ये मनुष्य जन्म पा करके हमारे को ज्ञान तो हुआ, लेकिन हमने उस ज्ञान का लाभ नहीं उठाया, स्वर्ग की सिद्धियां पाली, इसलिए हम स्वर्ग में पहुंच गए और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए आपको ये मनुष्य जन्म मिला है, ये बहुत बड़ा है, देवताओं से हमारे से भी बड़ा है। आप इसके अंदर मोक्ष प्राप्त कर लो। सेवा कर में वाजे चावे,